इससे पिछले क्लास में हमने बताया था ये एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, और उसके बाद हमने बताया था क्या कि एनवा टर्म हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो इस ये सारी चीज़ हमने ये डिस्कस कर कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा ये मतलब उसी के अगला पार्ट, ठीक है? तो जिसमें कि हम लोग बताए थे क्या कि ये एन-नेट टर्म्स मतलब ये एन-नेट टर्म्स ये एन-नेट टर्म्स एन-नेट टर्म्स निकालने की मतलब एनवा पद कैसे निकालते हैं ये उसके लिए। तो हमने बताया था कि इसका जो फ़ॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जिसमें कि हमने ये जो होता है इसी को बोलते हैं एन-नेट टर्म्स एन-नेट टर्म्स एन-नेट टर्म्स मतलब एनवा पद और इसी को हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, ठीक है? और ये होता है कॉमन डिफरेंस जिसको कि हम लोग बोलते हैं यहाँ सार्व अंतर। और ये एन जिसमें हमने बताया था कि एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? पदों की संख्या। तो हम लोग इस तरीके से ये सारा चीज़ हम निकाल चुके थे, जिसमें कि हमने 1-2 एग्ज़ाम्पल भी बताया था कि अब जैसे मान लीजिए सपोज़ दैट हम एक एग्ज़ाम्पल फिर से ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20 और इस तरीके से ये है, ठीक है? और हमको जो है ना मान लीजिए यहाँ पे 100 म मान लीजिए यहाँ पे ये 50 ही है, तो ये कितने नंबर पे आता है? तो हम लोग ये टेबल भी जानते हैं वैसे भी कि 5 का 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 2, 5 3 या 15, 20 इस तरीके से टेबल भी जानते हैं, तो ये 10 बार में आता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि क्या इस फ़ॉर्मूले से हम इसको निकाल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा-सा दिखा रहे हैं। तो जिसमें कि आप ये देख लीजिए इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से आपका ए जो है फर्स्ट टर्म जो दिया गया 5 दिया गया है। फिर हम लोग डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा 10 माइनस 5 जहाँ पे क्या हो जाएगा ये डी निकल गया आपका 5। यहाँ पे लिख दीजिए डी आपका निकल गया 5 ओके। अब हमको ये क्या है लास्ट टर्म मतलब n टर्म्स है, nवां पद है, तो ये कितना है 50। तो देखते हैं इस फॉर्मूले पे रख के, तो आइडेंटिटी ये है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन तो ए एन क्या है आपका 50 है इक्वल टू ए क्या है आपका 5 है और एन माइनस 1 तो यही एन तो निकालना है और डी की वैल्यू आपका 5 है ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 50 है और ये 5 को इधर ले आए माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं एन माइनस 1 इक्वल टू 45 अपॉन में 5। इसको कैंसिल कीजिए 5 9 जा। तो अब ये देखिए एन माइनस 1 इक्वल टू 9। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 1 तो एन इक्वल टू आपका 10। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये 10वां पद जो है ना ये आपका 50 है। मतलब ये 10 टर्म्स क्या है आपका 50। तो इस तरीके से हम लोग ने ये इससे पिछले में भी हम लोग एग्जाम्पल सब देख चुके थे। अब थोड़ा सा बस यही कि हम आप लोग को रिकॉल कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ टर्म्स क्या होता है यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स ओके। सम ऑफ
टर्म्स, सम ऑफ ये टर्म्स। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। सम ऑफ n टर्म्स। तो कहने का मतलब ये सम ऑफ n टर्म्स का अगर हम लोग देखें, nवां पदों का योग, nवां पदों का योग, तो पदों का योग हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ना आप लोग को प्रूफ करने के लिए पूछा नहीं जाता है। अब वही अगर 11th में रहते तो हम आप लोग को बता भी देते। बस यहाँ पे आप ये देखिए कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सम के लिए एस एन यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि लेट A1, A2, A3, A4 और A5 डॉट डॉट AN है, ठीक है। ये कोई एपी है। अब इसको हम लोग क्या करें, सम कर दे। क्या कर दे, इसको सम कर दे। तो सम करेंगे तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डॉट 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 और ये हो जाएगा यहाँ पे AN। तो ये इसका सम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हम प्रूफ नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम ये बता रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है S इजकल टू n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म निकलेगा। ओके, तो ये डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कहीं कहीं क्या होता है S इजकल टू n/2। अब ये देखिए 2a को बेटा हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a 2a और यहाँ पे n-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए, ये इससे पहले हम ये फार्मूला इसीलिए बताए थे, ये किसका फार्मूला है बेटा, an का फार्मूला है ना। तो ये क्या हो जाएगा S इजकल टू n/2। देख लीजिएगा, इसे जस्ट अभी जो मिटाए थे इसीलिए हम जान के ये लिखे थे a प्लस और ये an। तो ये भी एक फार्मूला हुआ आपका आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब an का मतलब क्या हो गया कि an जो है ना, ये आप इसी को बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसको जो है ना बहुत जगह आइडेंटिटी में कैसे यूज करते हैं, इसको s इक्वल टू n/2 और ये a प्लस एल भी बोलते हैं, a प्लस एल। तो ये भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान में ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि ये मतलब सारे चीज ये क्या है आपको पता ही है। ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, क्या है ये आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम लोग सार्व अंतर, ठीक है। और ए आपको तो पता ही है क्या है, ये फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये भी नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और ये क्या हो गया सम। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या इसी को हम लोग योग फार्मूला जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब ये आ रहा है इसका रिजल्ट। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और इसका जो ना इस तरीके से दिया गया है और इसका जो ना लास्ट टर्म आपका ये 20 है। लास्ट टर्म क्या है 20 है और बोल रहा है कि इसका जो ना सम फाइंड कीजिए या इसका योग निकालिए। मतलब इस तरीके से अभी जो फॉर्मूला ये किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग अभी योग का फॉर्मूला एस
मतलब ये या तो Sn, तो ये क्या हो जाएगा n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बेटा, अभी ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए आपका क्या है 2 है, डी कितना हो जाएगा 4-2, मतलब ये 2 निकल जाएगा। अब ये n, तो इसमें हमको पता नहीं है, मगर एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि आपका जो ना ये टर्म्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये an दिया हुआ, an कितना दिया है, इसका लास्ट टर्म आपका ये 20 दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका जो हम लोग सम निकालेंगे ना, तो सम निकालने के लिए हम लोग सीधे जो है ना, हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमको n मतलब ये मतलब यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि डायरेक्ट यहाँ पे Sn इक्वल टू, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ये तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, n की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, ये मान लीजिए इसमें जो ना ये 10 टर्म्स है, बोल दे कितना टर्म्स है 10 टर्म्स है, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, हम बताएंगे। तो मान लीजिए n की वैल्यू आपका दे दिया कि ये 10वां टर्म्स है, मतलब ये 10 टर्म का मतलब वो 2 4 6 8 8 के बाद 12 14 16 18 19 20, मतलब इस तरीके से जो ना 10 टर्म को अगर हम 10 टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो चीज़ हमको ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिए, n की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो 10/2 और 2 a की जगह पे 2 प्लस n-1, तो n कितना है 10-1, d आपने निकाला है 2। ओके, तो अब ये देख लीजिए, इसको डिवाइड करके ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 10-1 9, 9 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये 18, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 18 और 4, ये 22, कितना हो जाएगा 22, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, कैरी 1 5 2 जा 10 1 11, तो ये 1 1 10 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अगर आपको अगर ये चेक करनी हो कि सही में आइडेंटिटी सही वैल्यू दिया है या गलत दिया है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे? तो हमसे क्या पूछा है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, आप इसको जब ऐड करेंगे ना बेटा, ये आपका 1 1 10 ही आएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर भी अगर आ रहा हो क्वेश्चन में, तो वो हम क्वेश्चन जो करवाएंगे थ्योरी में, अगर कोई प्रॉब्लम आया होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगी।